नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रोफेशनल डिग्री में। तो दोस्तों अभी तक हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम सीरीज़ 5A के बारे में पढ़ रहे थे और स्टडी कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के भी हमने दो सेक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं, दो सबसेक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेक्शन 3.1 कवर कर चुके थे और स्टार्ट करा था हमने सेक्शन 3.2 की कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड, जिसमें हमने स्पॉन्सर्स सबसेक्शन 3.2.1 भी कंप्लीट कर लिया था। एंड लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सबसेक्शन 3.2.2 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़। तो आज हम दोस्तों वीडियो को जहाँ पे हमने ख़त्म करा था सबसेक्शन 3.2.3 के बारे में पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। तो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के बारे में जानेंगे कि क्या है म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। Subsection 3.2.3 Mutual Fund Trust. A mutual fund is constituted in the form of a trust and the instrument of the trust is in the form of a deed. Duly registered under the provision of the Indian Registration Act 1908. 1908 का जो एक्ट है 16 of 1908 executed by the sponsor in favor of the trustees named in such an instrument. तो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट जो बनता है ये इसका जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908 उसके अंडर बनता है 16 of 1908 और एक डीड बनती है, डीड ऑफ ट्रस्ट। और जो भी इसमें फेवर मिलता है वो स्पॉन्सर से मिलता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ट्रस्ट की सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड इसके साथ में ही हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3.2.4 एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि काफ़ी बार ये यूज़ होने वाली है टर्म और क्या इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Day-to-day operations of mutual fund is handled by the AMC. तो AMC को एक बार हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात कर लें तो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जिसे हम बोलते हैं बेसिकली वो एज ए ट्रस्ट ही काम करते हैं। तो लाइक मैं बात कर लूँ अगर SBI म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड या किसी भी जितनी भी 50+ जो म्यूचुअल फंड्स के अपने नाम से बेचने वाली कंपनी है वो ट्रस्ट ही रहती हैं, उन्हें हम AMCs कहते हैं। The sponsor or the trustees, if so authorized by the trust deed, shall appoint the AMC with the approval of SEBI. तो जो भी डे टू डे म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऑपरेशंस होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें AMCs देखते हैं और स्पॉन्सर्स या फिर ट्रस्टीज और ऑथराइज ट्रस्ट डीड जो जिनके पास रहेगी वही AMC को अपॉइंट करते हैं और SEBI के अप्रूवल के साथ। As per SEBI regulations, the directors of the asset management company need to be person have adequate professional experience in finance and financial services related field. तो जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इनको मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज में। The directors as well as key personals of the AMC should not have been found guilty of moral turpitude or convicted of any economic offense or violation of any securities law. Key personnel of the AMC should not have worked for any asset management company or mutual fund or any intermediary during the provided when its registration was suspended or cancelled at any time by SEBI. Prior approval of the trustees is required before a person is appointed as a director on the board of the AMC. Further,
at least 50% of the directors should be independent directors, that is not associated of or associated with the sponsor or any of its subsidiary or the trustees. The AMC need to have a minimum net worth of rupees 50 crore. A change in the control interest of the AMC can be made only with the prior approval of the trustees and SEBI. A written communication about the change in the controlling interest of the AMC is sent to each unit holder, and an advertisement is given in one English daily newspaper having nationwide circulation and in a newspaper published in the language of the region where the head office of the mutual fund is situated. The unit holder are given the opinion to exit at NAV without paying an exit load. The AMC is responsible for conducting the activities of the mutual fund. It therefore arranges for the request office and infrastructure engaged employees, provides for the request software, handle advertisement and sales promotion, and interacts with regulators and various service providers. The AMC has to take all responsible steps and exercise due diligence to ensure that the investment of fund pertaining to any scheme is not contrary to the provisions of the SEBI regulation and the trust deed. Further, it has to exercise due diligence and care in all its investment decisions. The appointment of an AMC can be terminated by a majority of the trustees or by 75% of the unit holders. However, any change in the AMC is subject to prior approval of SEBI and the unit holders. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं यूनिट होल्डर्स की, यूनिट होल्डर्स कौन रहे जिन्होंने कुछ पार्ट्स में इन्वेस्ट करा हुआ है या जिन जो इन्वेस्टर रहते हैं उन्हें हम यूनिट होल्डर बोलते हैं. और यहाँ पे जितने भी डिसीजन हैं एक AMC को लेके उनके बारे में हमने स्टडी करा कि किस तरीके से वो नैव वगैरह में जो भी एग्जिट लोड वगैरह रहते हैं या जो भी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह रहते हैं उनकी कंडीशंस हमने पढ़ी कि सेबी ने जो जो क्राइटेरियाज यहाँ पे एक AMC के लिए सेटअप करे हैं वो सब इस सेक्शन के अंदर हमने पढ़े कि किस तरीके से सेल्स प्रमोशन वगैरह रहती हैं या रेगुलेशंस को फॉलो अप करना है. जो भी रेगुलेशंस सेबी ने इसके लिए बनाई हुई है तो उनको फॉलो करना पड़ता है. तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अगला सब सेक्शन हम वहाँ पे पढ़ेंगे. आज के लिए धन्यवाद. थैंक यू.